हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से एग्जिट हुआ है। इसे ब्रेक्सिट भी कहा जाता है। इसका डायरेक्ट बेनिफिट अगर किसी कंपनी को हो रहा है तो वो है टाटा मोटर्स। आपने देखा भी होगा कि इस स्टॉक का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है जब ये न्यूज आई है। अब ये 28 दिसंबर का स्टॉक का परफॉर्मेंस देख सकते हैं। तो ये क्यों है, कैसे है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सीएलएसए ने नई रिसर्च रिपोर्ट निकाली है और अब नए टारगेट यानी फंडामेंटल टारगेट दिए हैं टाटा मोटर्स के स्टॉक पे। अब इकोनॉमिक सेंस में ब्रेक्सिट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यूनाइटेड किंगडम जो है अब यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया है। ये न्यूज है। इसके अलग अलग मायने हैं, हर इंडस्ट्री में इसके अलग अलग प्रभाव है, लेकिन यहां टाटा मोटर्स पर हम फोकस करेंगे। अब देखिए, डील्स का मतलब, अब डील हो गई है तो इसका मतलब क्या है? अब नए रूल होंगे कि कैसे काम करना है, कैसे बिजनेस, कैसे इकोनॉमी, कैसे ट्रेड करना है। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई भी टैक्सेस नहीं लगेगा। यहां मैं ब्लैक कलर से अंडरलाइन कर देता हूं, कोई भी टैक्सेस नहीं लगेंगे व्यापार में। जब उनके कोई भी गुड्स है, कोई भी चीजें एक देश से दूसरे देश में जा रही है, बॉर्डर्स को क्रॉस कर रही है, तो कोई भी टैक्सेस नहीं लगेंगे। तो ये बहुत ही बड़ा एक पॉजिटिव है, जो यूरोप की कंपनियों के लिए भी और जो यूनाइटेड किंगडम है उनकी कंपनियों के लिए, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि टैक्सेस लग जाएंगे। समझ लीजिए, जेएलआर जो कार है टाटा मोटर्स की, वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो वहां पर खर्चा बढ़ सकता है इन सब चीजों की वजह से। तो चूंकि जेएलआर जो है बहुत बड़ा बिजनेस है, जैगुआर लैंड रोवर हेड ऑफिस है कोवेंट्री में, यूनाइटेड किंगडम। टाटा मोटर्स जो है एक तरीके से जेएलआर का एक बहुत बड़ा जो बिजनेस है, टाटा मोटर्स के प्रॉफिट्स में आता है। खैर फिलहाल अभी वो प्रॉफिट में भी अभी नहीं आई है कंपनी, कैश फ्लो पॉजिटिव हुई है। बट जेएलआर पर बहुत हद तक टाटा मोटर्स का भविष्य का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। अब नए जो टारगेट है वो आपको बताते हैं। सीएलएसए ने नई रिसर्च रिपोर्ट निकाली है और उन्होंने फंडामेंटल टारगेट दिया है टाटा मोटर्स का 220 रुपीस का। अभी आपको स्टॉक, अब जिस दिन देखेंगे अलग अलग स्टॉक प्राइस होंगे, लेकिन अभी हम देख पा रहे हैं 180 185 के पास इसका स्टॉक प्राइस है। तो उन्होंने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में बताया है कि जो ब्रेक्सिट जो था एक बहुत बड़ा ओवरहैंग था। मतलब स्टॉक आगे बढ़ेगा पीछे बढ़ेगा, टैक्सेस को लेकर जो अनिश्चितता थी अब वो रिजॉल्व हो गई है। उनका कहने का है कि जो ये पोटेंशियल रिस्क था वो अब हट चुका है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अब हो सकता है यूके और ईयू की जो कंट्रीज हैं उनके बीच में हो सकता है। टैक्सेस का बहुत ज्यादा अब रिस्क नहीं रहा है। अब सीधा बिजनेस पर फोकस रहेगा। और बिजनेस पर क्या फोकस है? पहला है कॉस्ट रिडक्शन, क्योंकि टाटा मोटर्स या जेएलआर मैनेजमेंट जो भी आप बताइए, कॉस्ट रिडक्शन पर कि कैसे खर्चे कम किए जाए वहां पर वो फोकस कर रहे हैं। और उसके साथ कैसे बिजनेस को बढ़ाया जाए। यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज है, अमेरिका है, चाइना है, इन सब कंट्रीज में बहुत बड़ा मार्केट शेयर है जेएलआर की कार्स का। तो कैसे बिजनेस बढ़ाया जाए, वॉल्यूम्स बढ़ाए जाए, क्योंकि ये बढ़ेगा तभी तो प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। अब ये डेटा है इन्वेस्टर्स के लिए। देखिए, लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टर है, समझ लीजिए आपने 3-4 साल पहले अगर टाटा मोटर्स खरीद के रखा है, तो बिल्कुल निश्चित है कि शायद आप दुखी होंगे। देखिए, स्टॉक ने सितंबर 2016 में आप देखिए 5040 5050 का भी लेवल पकड़ा था। ये एक हाई लेवल उन्होंने पकड़ा था जो स्टॉक है। फिर देखिए जनवरी 2018 जब बिल्कुल बुल मार्केट थी, दिसंबर 17 और जनवरी 2018, तब टाटा मोटर्स का जो स्टॉक था 400 रुपए के पास में था। लेकिन पिछले 3 सालों में हम देख पा रहे हैं कि स्टॉक प्राइस एक बिल्कुल नीचे ही जा रहा है। और बीच में देखिए रीजन भी है, चूंकि बिजनेस नहीं हो रहा था। और एक जो रिपोर्ट आई थी, जब उनका रिजल्ट आया था, इनफैक्ट उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा, मतलब कहते हैं उस समय में जो इतिहास का सबसे बड़ा लॉस उन्होंने बुक किया था। ये मैं 2 साल पहले की बात कर रहा हूं। तो इंडिया में भी बिजनेस नहीं था ऑलरेडी, कॉमर्शियल व्हीकल साइकिल में डाउनटर्न चल रहा है। आप पर्सनल कार्स में देख लीजिए, टाटा मोटर्स की कार नहीं चल रही थी। ये सब मैं पुराने डेटा आपको बता रहा हूं। इनफैक्ट जेएलआर के भी बहुत प्रेशर था उनके भी परफॉर्मेंस पर। लेकिन अब चीजें धीरे धीरे सुधर रही है, जैसे जैसे रिजल्ट आ रहा है। जैसे लॉस में तो है ही कंपनी, इसमें तो दोस्तों कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक टर्न अराउंड जिसे कहते हैं ना, टर्न अराउंड की भी अब थोड़े से हिंट्स मिल रहे हैं। देखिए,
मार्च अप्रैल में जब मार्केट गिरी थी तो इन्होंने बॉटम बनाया था, 100 के नीचे 80-70 के लेवल तक स्टॉक आ गया था, लेकिन उसके बाद से टाटा मोटर्स ने एक अच्छी रफ्तार पकड़ी है और फिलहाल अभी आप स्टॉक को 180-185 के आसपास देख सकते हैं। फंडामेंटली 225 है, लेकिन फिर भी यहां पर एक चीज जो है जो मैं इन्वेस्टर्स को बताना चाहूंगा कि इस स्टॉक में आप इन्वेस्ट करने से पहले रिस्क को जरूर जाने, क्योंकि ये एक हाई रिस्क स्टॉक है। हाई रिस्क इसीलिए है दोस्तों क्योंकि देखिए, सबसे पहले जो बिजनेस जो है वो साइक्लिकल बिजनेस है, समझने की कोशिश करते हैं। जो ऑटो का बिजनेस है तो ये 2 साल अच्छा रहता है, 3 साल अच्छा नहीं रहता, ऐसा समझ लीजिए। तो ये एक रिस्क है। दूसरी रिस्क क्या है कि इस बिजनेस में जो टाटा मोटर्स जो है उनका जो फोकस रहा है, अभी भी वो प्रॉफिट में आने पे फोकस है, अभी भी कंपनी प्रॉफिट में आई नहीं है। तो लॉसेस अभी भी टाटा मोटर्स के स्टॉक में है या फिर बिजनेस में है, तो कॉन्सिस्टेंट परफॉर्मर नहीं है। तो हाई रिस्क इन्वेस्टर ही अपने रेडार में इसको रखे तो बहुत ही ज्यादा सही रहेगा दोस्तों। अब ये जो ब्रेक्सिट हुआ है, कोविड को लेकर भी अब लॉकडाउन शुरू हो गए हैं, यूरोप की दूसरी कंट्रियों में नया स्ट्रेन म्यूटेंट आ गया है, लेकिन टाटा मोटर्स ने कहा है कि जेएलआर के बिजनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने जो आउटलुक दिया था कि कितना बिजनेस रहेगा, वो आउटलुक आज भी बरकरार है। अभी भी कोई इमीडिएट नेगेटिव इफेक्ट नहीं है जेएलआर के बिजनेस पर, और जो उन्होंने गाइडेंस दिया था कि कैसे ग्रोथ होगा, प्रॉफिटेबिलिटी होगी, कैश फ्लो बढ़ेंगे, वो आज भी वो कंटिन्यू कर रहे हैं। ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है टाटा मोटर्स के जो जो कंपनी है उनकी तरफ से दोस्तों। उम्मीद है वीडियो पे आपको नई वैल्यू एडिशन मिली होगी, नई चीजें सीखने मिली होगी दोस्तों। आपने अपना समय दिया उसके लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपके टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।